हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 23, जिसमें हम करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। हमने पहले भी पिछली जो एक वर्कशीट थी उसमें भी हमने रिड्यूसिबल वाली करी हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप की आ गई हैं। देखो कहता है, एग्जाम्पल 1 करते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो का मतलब नाव चलाना, ठीक है। रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब है, मान लो ये पानी बह रहा है, ये पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और इसी डायरेक्शन में ऋतु जब जा रही है, ठीक है। तो इसी जब डायरेक्शन में वो जा रही है 20 किलोमीटर 2 आवर। देखो इस डायरेक्शन में जब जाएगी तो ऋतु की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड यानी स्टीम की स्पीड, ऋतु की स्पीड में वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी तो ऋतु की जो स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो जब उल्टा जा रही है तो कुल 4 किलोमीटर जा रही है और वो भी 2 आवर में ही जा रही है। तो कहता है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब अगर पानी बह नहीं रहा है तो वो वाली स्पीड निकालो और वाटर की स्पीड भी निकालो, करंट, ठीक है। तो लेट ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर x मान ली और स्पीड ऑफ करंट यानी कि वो जो स्ट्रीम बह रही है y मान ली। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में ऋतु की स्पीड उसमें ऐड हो गई करंट की स्पीड यानी वाटर की स्पीड। और जब अप स्ट्रीम यानी उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो ऋतु की स्पीड में से उसको माइनस हम कर लेंगे। आइए अब आगे करते हैं। देखो एक फार्मूला होता है हमारे पास, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने सुना होगा, खूब पढ़ा भी होगा। इसमें टाइम को इधर ले गए और स्पीड को इधर ले आए तो ये टाइम हो गया। तो पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन में देखो टाइम क्या था, 2 आवर। डिस्टेंस कितना गया पहली कंडीशन में, 20 किलोमीटर। और पहली कंडीशन में स्पीड क्या बन गई थी, x प्लस वाई, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो यही हमारे पास बन के आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 2 इंटू में x प्लस वाई, उधर 20 रह गया, 2 से हम इसको काट देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई x प्लस वाई बराबर 10। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में भी टाइम तो 2 ही घंटे है, डिस्टेंस हो गया हमारा 4 किलोमीटर और स्पीड हो गई हमारी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम जब हुआ। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इधर 2 इंटू एक्स माइनस वाई आ गया, इधर 4 आ गया। 4 को 2 से काट देंगे तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब सोल्व करते हैं इसको हम। तो एक था x प्लस वाई और एक था x माइनस वाई। दोनों के कोफिशेंट्स इक्वल हैं, बल्कि y का तो साइन भी अलग अलग है। तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। सोल्विंग का मतलब सोल्विंग के बजाय लिख दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x हो गया, 10 और 2 12, x को डिवाइड करा, x की वैल्यू 6 यानी ऋतु की स्पीड आ गई। फिर x की इक्वेशन दूसरे में रख दी, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर बाद में ये लाइन लिखना जरूरी है कि स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्टीम 4 किलोमीटर। कभी x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ाओ, क्योंकि हमें उसी लैंग्वेज में आंसर देना है जिस लैंग्वेज में उसने पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्ट्रीम वाले आते जरूर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, एग्जाम्पल सेकंड हमारा कहता है 8 मैन एंड 10 वुमेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यानी कोई भी काम है, मान लो दीवार बनाना ही है तो 8 आदमी और 10 औरत उस दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, और 6 आदमी और 8 औरत उसी दीवार को मान लो 14 दिन में बनाते हैं। कहता फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन। अगर अकेला एक आदमी या एक औरत इस काम को पूरा करने में लगे तब उनको कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x बी द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन। जो x है वो एक आदमी के द्वारा लिया गया टाइम है, और जो y है वो एक वुमेन के द्वारा लिया गया टाइम। अब ज़रा देखो, एक आदमी है, मैन है, वो किसी काम को x डेज में पूरा करता है तो उसका 1 डे का हम काम निकाल सकते हैं। 1 डे का काम क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। टोटल काम उसने पूरा करा x डेज में, यानी कि टोटल काम उसने 6 दिन में पूरा करा, तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/6, 6वां भाग। ऐसे ही वुमेन है, वुमेन एक काम को y डेज में कर रही है तो 1 डे का उसका काम क्या हो जाएगा भाई, उसका काम भी 1/y हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जब हम
कंडीशन लगेगी तो ये तो एक मैन का काम है, एक मैन का काम 1/x, तो 8 मैन का काम क्या हो जाएगा 8/x। ऐसे ही 12 औरतों का काम 12/y, और ये 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो ये एक एक दिन की बात हो रही है, तो ये एक दिन का काम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको और इक्वेशन बना ली, क्योंकि ये एक एक दिन के काम बन गए। 8 औरतों का या 8 आदमियों का एक दिन का काम प्लस 12 औरतों का एक दिन का काम, टोटल काम का एक दिन का काम। टोटल काम 10 दिन में खत्म होता तो एक दिन का काम, ये इक्वल हो गया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन 6/x 8/y और ये 1/14। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखो ऐसी इक्वेशन हमने पिछली वर्कशीट में सोल्व करी हैं। u और v मान के हम क्या करते थे, 1/x को u मान लेते थे। जैसे ये है 8/x लिखा हुआ है, तो इसको 8 को एक साइड रखो, और ये जो 1/x है इसको हम मान लेते थे, मान लो यहाँ p है, तो ये हो जाएगा 8p। ऐसे 1/y को अगर हम q मान लें तो ये 12q हो जाएगा, और इधर आ गया 1/10। ये पहला इक्वेशन, ऐसी दूसरे में ये दूसरी इक्वेशन। अब ज़रा यहाँ देखो, p का कोफिशेंट 8, p का कोफिशेंट 6, इसी को देखो तो 8 और 6, तो 8 और 6 में के टेबल को अगर तुम पढ़ोगे तो 24 इसमें भी आता है, 24 इसमें भी आता है। तो कहने का मतलब इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर दें, ठीक है, तब क्या आएगा हमारे पास, तब आएगा हमारे पास, फिर इसको हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 24p 36q, और ये जो 1/10 है इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। ऐसे जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 24p 32q, और ये 2/7 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ अब इक्वल हो गई। अब मल्टीप्लाई माइनस कर दो, माइनस करने से साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। 36q में से 32q घटाया तो 4q बचा, और 3/10 में से 2/7 घटाना। देखो इसको घटाने का मैं आपको मेथड बताता हूँ। 3/10 में से 2 बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। देखो ये है हमारा डिनोमिनेटर, दोनों डिफरेंट है 10 और 7। 10 और 7 के टेबल में कॉमन क्या चीज़ आती है 70। तो सीधी बात है, हम 10 को 7 बनाएंगे कैसे, इसको 70 बनाएंगे, 70 बनाएंगे कैसे, 70 से मल्टीप्लाई करके। जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21/70। कोई दिक्कत, इसको सिंपल फॉर्म में लाओगे तो दोबारा वही। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70, ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/70। देखो सोल्व करते हुए गए तो ये आ गया 1/70। ठीक है, यानी 4q बराबर 1/70। अब 4 भी इधर चला गया, सॉरी 1/70 है, तो q भी इधर चला गया, तो 1/280। ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, और अब क्या करेंगे, ये जो q की वैल्यू आई है, ठीक है, अब इस q की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 24p प्लस के 36 ब्रैकेट में 1/280 है भैया, और ये हो गया किसके बराबर 3/10 के बराबर। इसको काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 नेम 36 और ये 70। ठीक है, इतना हो गया। तो 24p बराबर 3/10 घटा 9/70। यहाँ तो 70 है, तो इसको मैं 70 बनाऊंगा जैसे अभी पहले बनाया था, 7 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो ये 21/70 हो जाएगा। 9/70 हो गया, ये 24p के इक्वल है। तो 21 में से घटा 9 तो 12/70 बन गया ये p, तो ये 24 नीचे आ जाएगा, 12 से घट गया 24, 2, यानी p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/140। और p की वैल्यू क्या थी, 1/x थी ना, ये 1/140 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 140, और q की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 280। ये 1/y की वैल्यू थी, ये 280 हो गया, और y बराबर हो गया 280। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ निकल के आ गई। तो x क्या था फिर बाद में हम लिख देंगे। ठीक है, तो 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन 140 डेज एंड 1 वूमेन कैन फिनिश वर्क इन 280 डेज। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। आइए अब करते हैं जो भी हमें होमवर्क के रूप में दे रखा है।
देखिए ट्राई योर सेल्फ के दोनों मीडियम के क्वेश्चन मैंने ऊपर ये आपको शो कर दिए हैं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आप अपने अनुसार पढ़ लीजिए, जैसे इंग्लिश वाले बच्चे अपना पढ़ लेंगे, मैं हिंदी वाला पढ़ लेता हूँ। एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके विपरीत 30 किलोमीटर जाती है तथा फिर 44 किलोमीटर वापस आती है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। प्रतिकूल को अपस्ट्रीम बोलते हैं और डाउनस्ट्रीम। और ये पूरा यानी 30 किलोमीटर जाने में और फिर 44 किलोमीटर आने में समय लगता है 10 घंटे। ऐसे ही 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी प्रतिकूल और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी अनुकूल आने में समय लगता है 13 घंटे। तो स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में चाल किसकी, नाव की चाल, और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। आइए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है। देखो माना शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y। तो धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम जो नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो y है धारा की चाल ये ऐड हो जाएगी और यही माइनस हो जाएगी जब हम प्रतिकूल जाएंगे यानी अपस्ट्रीम जाएंगे। तो पहली कंडीशन के अनुसार टोटल समय लगता है 10 घंटे। कब, प्रतिकूल तो गया वो, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम गया वो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बटे में स्पीड, तो 30 किलोमीटर और प्रतिकूल वाली स्पीड प्लस फिर 44 किलोमीटर आया और अनुकूल वाली स्पीड, ये टोटल स्पीड लग गई 10। इसी टाइप से हमने सेकंड कंडीशन बना दी। अब देखो 1/x प्लस वाई को हमने p मान लिया, 1/x प्लस वाई को हमने q मान लिया। तो जब इसमें रखेंगे तो बन गया 30p, 44q बराबर 10 और 40p जब इधर इस वाले में रखेंगे 40p, 55q बराबर क्या हो गया 13। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। उससे पहले हम ये जो गुणांक है 30 और 40 इसको बराबर बनाएंगे। कैसे, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो। देखो ये हमने लगा दिया, तो ऊपर वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40। 120p 165q 39, साइन हमने चेंज कर लिया नीचे, ये साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। 176 में से 165 का 11q और 40 में से 39 गया 1, तो 11 को नीचे लिया है, q बराबर आ गया 1/11। q की वैल्यू 1/x प्लस वाई थी, 1 प्लस एक्स वाई ये आ गया 1/11, दोनों को रिवर्स कर दिया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन 3 में q की वैल्यू 1/11 रख दी, क्या थी वो 30p प्लस 44q, q की वैल्यू 1/11, 11 से ये हमने काटा तो ये काट के 4 आ गया इधर। अब ये 4 को हम इस साइड ले गए, 10 - 4 हो गया, 10 - 4 6 और 30 नीचे आ गया 1/5। p की वैल्यू थी 1/x - y 1/5। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक ये x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 11, दोनों को ऐड कर दिया, y कट गया। ठीक है, ये हमारा y कैंसिल आउट हो गया। तो 2x बराबर 16 और x की वैल्यू आ गई 16/2 यानी कि 8। ऐसे x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो नाव की शांत जल में चाल आ गई 8 किलोमीटर और धारा की चाल आ गई हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल जैसा सेकंड एग्जाम्पल था वही है। ये था 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उसको 3 दिन में पूरा करते हैं। इसी का बिल्कुल सेकंड एग्जाम्पल जैसा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो माना एक महिला काम को पूरा करती है x दिनों में, एक पुरुष करता है y दिनों में। तो पहली जो कंडीशन है 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, तो 2 महिलाएं 5 पुरुष 1/4 दिन में, ऐसे ये हो गया। 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, तो ये इक्वेशंस आ गई। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये वाले कोफिशिएंट इक्वल होंगे। चलो जी, फिर माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा कैंसिल आउट। 15 में से 12 गए 3q। अब 3/4 में से 2/3 घटाना है, 4 और 3 को इक्वल करो यानी 12 करो, क्योंकि 12 दोनों के पहाड़े में आता है। तो इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 9 हो गया, नीचे 12। इसको 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 8 हो गया, नीचे 12, तो 1/12। 3/3q बराबर 1/12, 3 नीचे आके गुणा हो गया 1/36। q की वैल्यू 1/y थी, दोनों को क्रॉस करा तो y की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू समीकरण 3 में रख दी, 2p जमा 5/1/36। तो 1/4 में से 5/36 घट गया, इसको भी हम 36 बनाएंगे, ऊपर नीचे 9 से गुना कर दो, 9/36 4/36 p
2 इधर आ गया नीचे, 2 से पहले इसको काटा 2, फिर 2 से काटा 18, तो पी की वैल्यू आ गई 1/18, यानी ये x आ गया 18। तो यानी महिलाएं, तो फिर लिख देना यहाँ पर, महिलाएं एक काम को करती हैं 18 दिन में, और पुरुष उस काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में, जो ऊपर हमने निकाला था। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व होते हैं। इनको चारों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।